जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी को आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे। आज आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी है, जो चतुर्मास भी कहा जाता है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा का द्वार है जो वर्ष में केवल एक बार खुलता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से देवशयनी एकादशी की कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी रहती है, बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, परिवार में शांति नहीं है, विवाह में बार बार बाधा आ रही है, या संतान सुख की इच्छा है, रोग और कर्ज से आप परेशान हैं, मन में हर समय चिंता का भय बना रहता है, तो आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। कहा गया है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन स्वयं भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चतुर्मास का शुभ आरंभ होता है। 4 महीनों तक देवता भी विशेष नियमों का पालन करते हैं और साधु संत जब तब भक्ति में लीन रहते हैं। एक दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना होकर भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनकर अवश्य लौटता है। आज जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं स्वयं भगवान दूर कर देते हैं। इसलिए आप भी श्रद्धा से एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप पहली बार यह कथा सुन रहे हैं तो पूरे मन से सुनिए, क्योंकि कथा के अंत तक भगवान की कृपा किस रूप में मिल जाए यह कोई नहीं जानता। कई लोग ने केवल कथा सुनना मात्र से अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन देखे जिसे वे चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु की कथा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर निवास सदैव करती है, और जिस घर में लक्ष्मी का निवास होता है वहाँ कभी दरिद्रता बहुत दिनों तक नहीं टिकता। आज की कथा एक ऐसे साधारण मनुष्य की है जिसने अपने जीवन में केवल दुख ही दुख देखे थे। उसके पास न धन था, न सम्मान था, न परिवार में सुख था, लेकिन एक दिन उसे देवशयनी एकादशी का ऐसा महत्व ज्ञान हुआ जिसने उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए समाप्त कर दिया। उसकी कहानी सुनकर शायद हो सकता है आपको भी अपने जीवन की कोई छोटी समस्या जरूर लगे, इसलिए कथा को बीच में आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि कथा का अंतिम भाग सबसे अधिक चमत्कारी है। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। देवशयनी एकादशी का महत्व। पुराणों में वर्णन किया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और सभी मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं और भक्त अधिक से अधिक भजन, तप, जप, दान और सेवा में अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। जो इंसान इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी को जल अर्पित करता है और कथा सुनता है, उसके सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं रक्षा कवच बनकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अब आरंभ होती है आज की यह पावन कथा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा अच्छी लगेगी और कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। अगर कथा आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, विंध्याचल पर्वत के निकट ही सुंदर गांव आनंदपुर में माधव दास नाम का एक अत्यंत गरीब और ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और छोटे पुत्र गोपाल के साथ रहते थे। माधव दास दिन भर बहुत मेहनत करता, लेकिन शाम तक इतना भी धन उसको नहीं मिलता कि परिवार का अपने पेट भर सके।
कभी खेतों में किसी की मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता। फिर भी घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। पत्नी कमला भगवान विष्णु की बहुत बड़ी परम भक्त थी। वह रोज तुलसी के सामने दीपक जलाती और कहती, हे नारायण, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद आप दीजिए कि मेरे परिवार का विश्वास कभी आप पर से टूटे ना। माधव दास कई बार दुखी होकर कहता, क्या हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है? अगर पहुंचती तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों होता? कमला मुस्कुराकर कहती, भगवान कभी अपने भक्त की परीक्षा व्यर्थ नहीं होने देते। जिस दिन उनकी कृपा होगी उस दिन हमारा भाग्य भी अवश्य बदलेगा। एक दिन गांव में एक तेजस्वी संत जी आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ा। माधवदास भी अपनी पत्नी के कहने पर वहां पहुंचा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यही दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। माधवदास श्रद्धा से संत के चरणों में बैठ गया। संत ने सभी नगर वासियों को भगवान श्री हरि की महिमा सुनाई और बोले, मनुष्य अपने कर्मों के कारण सुख और दुख दोनों भोगते हैं, लेकिन जब वह सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं या भगवान के शरण में आ जाते हैं, तब उसके कर्मों का भार थोड़ा सा हल्का हो जाता है। जब सभा समाप्त होने के बाद माधवदास संत के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मैं दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में धन की बहुत कमी है। क्या भगवान मुझसे गुस्से में हैं? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भगवान अपने किसी भक्त से गुस्सा नहीं होते। कभी कभी वे अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि उसका विश्वास और भी अटल हो जाए। अगर तुम श्रद्धा और नियम के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे और भगवान श्री हरि का नाम कभी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन एक दिन आएगा। संत ने उसे व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। भगवान विष्णु को पीले चीजें बहुत अत्यंत प्रिय हैं, तो उनको पीले पुष्प अर्पित करना, तुलसी जल दे चढ़ाना, घी का दीपक जलाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, 5 बार जरूर जाप करना, दिन भर जितनी शक्ति हो सके उतना व्रत रखना, गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान देना, रात में भगवान का भजन करना और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करना। संत ने यह भी कहा, याद रखना, व्रत केवल भूखे रहने के लिए नहीं रहा जाता, मन से क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट और किसी के प्रति अहंकार को दूर करने की सच्चा व्रत है। माधवदास ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प किया कि इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से अवश्य करेगा। कुछ दिनों बाद पावन देवशयनी एकादशी का दिन आ ही गया। सूर्योदय होने से पहले माधवदास और उसकी पत्नी कमला उठ गए। दोनों ने नदी में स्नान किया और घर आकर आंगन को गोबर और गंगा जल से पवित्र किया। तुलसी चौरे के पास दीपक जलाए, भगवान विष्णु का सुंदर सा मूर्ति स्थापित किया, पीले वस्त्र अर्पित किए, केले, आम और मौसमी फल भगवान को भोग लगाए। कमला ने श्रद्धा से भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाया और दोनों पति पत्नी एक स्वर में भगवान का नाम जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा घर भक्ति से भर गया। उस दिन उन्होंने किसी की भी चुगली और निंदा नहीं की, किसी से अपने कठोर वचन नहीं बोले। जितना थोड़ा उनके पास अन्न घर में था उसमें से भी कुछ भाग एक वृद्ध भिक्षुक को दान दे दिया। पड़ोसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। एक स्त्री ने कमला से कहा, तुम्हारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बड़े मुश्किल से तुम्हारा घर चल रहा है, फिर भी तुम दान कर रही हो। कमला मुस्कुराकर बोली, जो भगवान को देता है वह कभी गरीब नहीं होता। शाम होते ही पूरे परिवार ने भगवान विष्णु की कथा सुनी, भजन गाए, दीपक दान किए और पूरी रात जागरण करते हुए हरि नाम का स्मरण किए। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी की रात में जो भक्त जागरण करता है उसे अनेक यज्ञों के समान पूर्ण
फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और मानसिक शांति का मार्ग खुलने लगता है। जो तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जो गरीबों की सेवा करता है उसके जीवन से धीरे धीरे आर्थिक कष्ट दूर होने लगते हैं और जो श्रद्धा से हरि नाम का जाप करता है उसके मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रात के अंतिम पहर में जब माधवदास भगवान का ध्यान कर रहा था तब उसे ऐसा लगा कि मानो पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन पूरे वातावरण में चंदन और कमल की अद्भुत सुगंध फैल चुकी थी। उसका हृदय आनंद से भर उठा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उधर उसी रात गांव के धनी व्यापारी धनपाल को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने कहा, प्रातः होते ही आनंदपुर के माधवदास के घर जाओ, उसके माध्यम से तुम्हारा भी कल्याण होगा। व्यापारी घबराकर उठ बैठा। वह सोचने लगा, आखिर वह गरीब मजदूर मेरे कल्याण का कैसे कारण बन सकता है। लेकिन स्वप्न इतना स्पष्ट था कि उसने निश्चय किया कि सुबह होते ही वह माधवदास के घर ये अवश्य जाएगा। यहीं से भगवान श्री हरि की अद्भुत लीला आरंभ होने वाली थी। आइए कथा को अंत तक जरूर सुने। जब सुबह हुआ, सूर्य की पहली किरण आनंदपुर गांव पर पड़ी, वैसे ही धनपाल व्यापारी अपने सेवकों के साथ माधवदास के छोटे से घर पहुंचे। माधवदास यह देखकर घबरा गया और विनम्रता से बोला, सेठ जी, मेरे घर आने का सौभाग्य कैसे मिला। धनपाल ने कहा, भाई, मैं स्वयं नहीं जानता कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, लेकिन रात में मुझे एक दिव्य पुरुष ने स्वप्न में कहा कि मैं तुम्हारे पास आऊं। इतना सुनते ही कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उससे विश्वास हो गया कि यह सब भगवान श्री हरि की कृपा है। धनपाल ने कहा कि मैं कई वर्षों से एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो मेरे व्यापार और खेतों की देखभाल कर सके। आज मुझे लगता है कि भगवान ने उसी व्यक्ति का मार्ग मुझे दिखाया है। अगर तुम स्वीकार करो तो आज से मेरे सभी खेतों और गोदानों की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। माधवदास ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरे पास धन नहीं है, अनुभव भी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। धनपाल मुस्कुराया और बोला, मुझे धन से अधिक ईमानदारी चाहिए। उस दिन से माधवदास का जीवन बदलने लगा। वह पूरे मन से अपना कार्य करने लगा। कुछ ही महीनों में व्यापार पहले से अधिक बढ़ गया। धनपाल को पहले कभी इतना लाभ नहीं होता था। वह समझ गया कि यह लाभ केवल माधवदास की मेहनत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा का परिणाम है, जो अब धीरे धीरे मुझे दिखाई देने लगा। धीरे धीरे माधवदास के घर की भी दरिद्रता समाप्त होने लगी। टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक छोटा सा सुंदर घर बन गया। घर में अन्न के भंडार भरने लगे। गांव के लोगों को जब कभी उपहास करते थे, अब वो माधवदास का सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि माधवदास के मन में कभी भी घमंड अहंकार नहीं आया। वह हर प्रतिवर्ष देवशनि एकादशी का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ करने लगा। वह गांव के निर्धनों को भोजन कराता, वस्त्र दान करता, भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करता और हर आने वाले व्यक्ति से कहता, मेरे जीवन में अगर कोई भी परिवर्तन आया है तो वह केवल भगवान श्री हरि की कृपा और देवशनि एकादशी व्रत के प्रभाव से ही आया है। कुछ वर्षों बाद वही संत फिर से आनंदपुर आए। उन्होंने माधवदास को सुखी और प्रसन्न देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुमने अभाव में भी, दुख में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। याद रखो, भगवान को धन से अधिक सच्ची श्रद्धा बहुत प्रिय है। जिस घर में भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आने का मार्ग खोज ही लेती हैं। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा कीर्तन किया। सभी ने देवशनि एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि उस गांव में कई वर्षों तक किसी परिवार ने भूखे
और अभाव का दुख नहीं देखा, क्योंकि वहाँ हर वर्ष श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा और देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता था। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी भगवान पर से हमारा विश्वास कभी नहीं हटना चाहिए। व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होना चाहिए। क्षमा, दया, सत्य, सेवा और भक्ति ही भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल उपाय है। जो भक्त श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की कथा सुनता और सुनाता है, तुलसी माता की पूजा करता है, दान पुण्य करता है और हरि नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और अंत समय में भगवान श्री हरि उसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की जय। देवशयनी एकादशी माता की जय। अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता राज्य किया करते थे। उनके राज्य में प्रजागण बहुत सुखी और संपन्न धर्मपरायण थे। इसी कारण राजा ने वहां पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। लेकिन इस परिहास्य में बदलाव तब आया जब वहां 3 वर्षों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी और पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। पूरा राज्य अकाल की समस्या से जूझने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी उन उपजा। ऐसे में राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजा वत्सला पर भी प्रश्न उठने लगे। इस विषय परिस्थितियों से थक हार कर आखिरकार सभी प्रजागण राजा के पास सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। उन सभी ने राजा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे राजा, राजन, हमारे पास अब केवल आपका ही सहारा है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपा करके इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद और रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण एक दिन अवश्य खोजूंगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते वे अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े दुखी मन से ऋषि मुनि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप उस शूद्र को मृत्यु दंड देंगे तो आपके राज्य में फिर से वर्षा, सुख, समृद्धि का आगमन होने लगेगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड नहीं दे पाऊंगा। राजा की आत्मीयता को देखकर ऋषि अंगिरा अत्यधिक प्रभावित हुए उनसे और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करो। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन धान्य से जरूर भरेंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट आए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जब देवशयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक उसका पालन किया। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से राज्य में फिर वर्षा हुई और सूखा खत्म हो गया। सभी प्रजागण
एक बार फिर से सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे और राजकोष धन्य धान्य से भर गया। इसलिए यह व्रत अत्यंत पूर्णकारी माना गया है। इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से मनुष्य को पूर्ण प्राप्ति की फल होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। देवशयनी एकादशी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं भी रहते हैं तो भी भगवान विष्णु की आराधना करना मत छोड़िए। कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आती हैं। इसलिए उस दिन नहीं कुछ तो कम से कम भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती जरूर करें कि हे भगवान, अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो आप जरूर हमें माफ़ करिएगा और आपकी कृपा हम और हमारे पूरे परिवार पर बरसती रहे। जब आपने भगवान श्री हरि की इस पावन देवशयनी एकादशी का व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्ण सुना है तो आप अपनी एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लीजिए कि हे लक्ष्मीपति नारायण, इस कथा को सुनने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिए। हमारे घर से रोग शोक भय दरिद्रता और कलेश को दूर कीजिए। हमारे जीवन में धर्म सत्य प्रेम और भक्ति का प्रकाश सदैव बनाकर रखिए। जिस प्रकार आपने प्रभु अपने भक्तों की हर कठिन समय में रक्षा की, उसी प्रकार हम सबकी भी रक्षा कीजिए। आपके मन में कोई भी अगर इच्छा हो तो इस समय भगवान श्री हरि के चरणों में उसे जरूर समर्पित करिए। पूर्ण विश्वास रखिए कि भगवान समय आने पर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से देवशयनी एकादशी की कथा सुनकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख परिवर्तन और शुभ आने लगते हैं। आपको अगर यह कथा पसंद आई हो तो आपके हृदय को छू गई हो तो भगवान श्री हरि के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर दिखाएं और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। अगर हो सके तो इस कथा को अपने पूरे परिवार और मित्र जो भी हो आपके पास उसके साथ शेयर करें ताकि भगवान विष्णु की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की आरती गाते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी हो प्रभु, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु, बिन और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा।
सेवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, देवशयनी माता की जय। आइए आप सभी के जीवन में जितनी भी कष्ट है सबको बाहर निकालिए और आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि की असीम कृपा बनी रहे। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय विष्णु जी जरूर लिखिए। जय श्री हरि।